हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्यूटोरियल के द्वारा जो कराया जाता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी के बारे में हिंदी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। इसमें हमको कुछ ज़्यादा सोचना समझना तो है नहीं, क्योंकि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्त्रीत्व की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अगर अकारांत स्त्रीलिंग कोई शब्द है, जैसे गाय हो गया, बात हो गई, बहन हो गई, रात हो गई, ये सब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। गाय स्त्रीलिंग है, अकारांत आ रहा है, गाय गाय आ, लास्ट में आ रहा है, बात त लास्ट में आ रहा है, बहन न के बाद आ रहा है, तो ये सब स्त्रीलिंग अकारांत शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या करा जाएगा, इसके अनत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गाय लिखा है तो गायों नहीं हो जाएगा, गाँव नहीं हो जाएगा, गायों ये नहीं होगा। हाँ, गायों नहीं होता, गाय होता है, गाय। तो यहाँ पे अगर थर्ड ऑप्शन देखोगे तो गाय हो जाएगा। ए अनत्य स्वर के बदले ए कर देंगे। ठीक है, ए कर देंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए आप लोग, तो ए कर देंगे। इसमें देखिए बात अगर ऑप्शन हो गई, एग्जाम्पल लेते हैं बात, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिसमें अगर ए लगा देंगे तो बातें हो जाएगा, बहन बहने, बहनों नहीं होगा। ठीक है, बहने। तो इस हिसाब से अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा। सौदा शब्द है, सौदा, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। बहुवचन के केस में क्या करेंगे, सौदा क्या हो जाएगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, सौदा के अगर बहुवचन कन्वर्ट किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। सौदा की जगह कुछ और उपयोग किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंत में गर लगा देते हैं, मतलब सौदा के अगर अंत में गर लगा दें तो बहुवचन बन जाएगा। नहीं, सौदा के अगर गर लगा देंगे सौदा के अंत में तो सौदागर बन जाएगा, जो कि नया शब्द बन जाएगा। तो सौदा करना, ये सब सुना होगा वर्ड, तो इसमें बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, सौदा जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन है, मैं का अगर बहुवचन देखोगे तो हम दोनों, हम सब, हम लोग, नहीं, इसमें मैं का हम बहुवचन होगा हम। ठीक है, ज़्यादा ये 2020 का पेपर है जो यूपी ट्रिपल द्वारा जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो उस टाइम बहुत सरल क्वेश्चन आए हुए थे। इस पूरे सारे क्वेश्चंस के बाद हम लोग 2023 का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था वो देखेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम लोग को सपोर्ट करें, तभी तो हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी पहल ला रहे हैं। क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके साथ साथ अभी ये जब प्रीवियस ईयर हो जाएगा उसके बाद हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो हम लोग लेकर आएंगे पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और अच्छी क्वालिटी का अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध कथन चुनना है हम लोगों को। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, बदल नहीं जाता है, वो तो एक तरीके से आते ही हैं शब्द, एक तरीके से आते ही हैं। ये अशुद्ध लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत विख्यात, मतलब बहुत अच्छी पंक्ति है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपका रूपक अलंकार का है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से चरणों की तुलना जो है कमल से की गई है। यहाँ पर चरणों को कमल के समान न बताकर उन्हें कमल की एक रूपता दे दी गई है, जिसकी वजह से ये रूपक अलंकार हुआ है। अगर यहाँ पे तुलना की जाती है या बताया जाता है मतलब एक तरीके से, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चरणों की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत विख्यात पंक्ति है ये, और मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछी भी जाती है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बांधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अनुप्रास का आपको पता ही है कैसे होता है, श्लेष पता है, यमक पता है,
इन सब की जो तीनों को मैंने नाम लिया, अनुप्रास, श्लेष और यमक, इन सब की एक अलग कैटेगरी है, उनको डिफाइन करने की अलग टेक्निक है। अनुप्रास में जैसे एक वर्ण कई बार आता है, श्लेष में एक वर्ण एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यमक में एक दो वर्ड होंगे लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। तो ये तीनों बिल्कुल नहीं। अतिशयोक्ति, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास हम लोग को पता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लोग कारक चिन्हों का उपयोग करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब मतलब कारक चिन्ह के जो चिन्ह होते हैं वो सारे उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शन दिया हुआ देखते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें तो अव्ययभाव समास होगा, पहला गलत हो गया। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संख्यावाची होगा तो द्विगु समास होगा। और पूर्व, इसमें थर्ड ऑप्शन ही लग रहा है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। जी बिल्कुल, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है, सबको पता है। चक्रपाणी हो गया और गजानन हो गया, ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके बहुब्रीहि समास के हैं। मतलब कहा किसी के लिए जा रहा है और लेकिन इंडिकेशन थर्ड पर्सन के लिए है। चक्रपाणी, गजानन, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आ गया आप लोग का। अनुरूप में कौन सा समास है। अनु एक उपसर्ग है। अनु क्या है, उपसर्ग है, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद होता है वो एक तरीके से उपसर्ग के रूप में, जिसका कोई एक्चुअल अर्थ नहीं होता है, तो रूप में अनु लगा हुआ है उपसर्ग के रूप में, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। तत्पुरुष समास का भी हम लोग जानते हैं, बहुब्रीहि का भी जानते हैं, कर्मधारय का भी जानते हैं, और अनुरूप हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा है। यथोचित, यथो में अगर इसको ब्रेक करेंगे, अब आप लोगों को पहली बात तो संधि विच्छेद समास आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये आंसर होगा। इतना स्मार्ट स्टडी करनी है आप लोगों को। तो यथोचित में यथा और उचित दो शब्द यहाँ मिलके बने हुए हैं, तभी यथोचित बना हुआ है। यथा और उचित, तो यथो उचित, यथोचित, यथोचित, यथा उचित। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, हरस संधि का हरस संधि में जो दीर्घ स्वर संधि आती है उसका एग्जाम्पल है विद्यार्थी, दीर्घ स्वर संधि, विद्या अर्थी। ठीक है, ठीक है, विद्या अर्थी। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है। नाविक हमारा आपका अयादि संधि से संबंधित है, अयादि संधि। ठीक है, नाविक जो हो, इसका ब्रेक करेंगे तो इसको 9 प्लस 1 आ जाएगा, 9 प्लस 1, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ऑप्शन देखो, व्यव, तीनों में तो अगर देखो सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, इसमें आधा आधा लगा हुआ है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, वी प्लस अव प्लस हार, व्यवहार, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, संधि समास ऐसे पढ़ो कि आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़े, तुरंत फटाफट हो जाना चाहिए। अगर इसमें आपको वहाँ फंसेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और उसमें क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस होंगे। इस समय 2025 में लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, समाधान का सही संधि विच्छेद कौन सा है। स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, आवधान नहीं, अवधान। तो थर्ड और फोर्थ में लोग कंफ्यूज होंगे, गलत करेंगे, लेकिन इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स प्लस अवधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महान प्लस नहीं होगा, ना है ही नहीं यहाँ पर। अगर ब्रेक भी करेंगे तो महान ना है ही नहीं, ब्रेक होगा नहीं, तो महा प्लस ऋषि, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। निश्चल का सही संधि विच्छेद। निश्चल आपका विसर्ग संधि से संबंधित है। निश्चल तो निह प्लस चल, विसर्ग से साथ जाएगा क्योंकि विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए। ठीक है, निह प्लस चल, निश्चल। ठीक है, निश्चल, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर जो होगा पहला होगा इसका, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सद्धर्म का सही विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद सद्धर्म का। तो ये कौन सा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है? किस संधि का एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो इसमें सत प्लस धर्म हो जाएगा। सत, दा नहीं होगा, सत ता होगा, ठीक है, ता था दा, ठीक है। ये व्यंजन संधि में फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर में जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसको डिटेल में पढ़िए भाई। संधि, समास, अलंकार, ये सब आपको देखते ही आंसर मिल जाने चाहिए। इसमें टाइम अगर वेस्ट होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। सत्य प्लस धर्म, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य हमको पता करना है। आयुष और ऋचा बाजार गई, नहीं गई नहीं होगा, गए होगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये सही है, बिल्कुल सही है। अभी ये एक बात ध्यान रखिएगा, शुद्ध वाक्य अगर फाइंड करना है या अशुद्ध वाक्य फाइंड करना है, जैसे ही आंसर मिल जाए वैसे ही टिक कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको सही मिल जाए तो सही पे टिक, गलत मिले तो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यहाँ हमको सही मिल गया है तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, तो हम थर्ड और फोर्थ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखेंगे। शुद्ध वाक्य की पहचान करना है हमको। गंदा पानी उबाल कर पिएं, इसमें कोई गलती हमको नहीं दिख रही है, तो पहला बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य यहाँ भी देखना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही हमको। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, बिल्कुल सही है, पहला टिक कर देंगे हम। आगे बढ़ जाएंगे, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट मतलब बहुत नुकसान हो सकता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, ये भी शुद्ध वाक्य का फाइंड आउट करना है। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की अब देखिए यहाँ पे हर एक भी यूज़ हो रहा है, प्रत्येक भी हो रहा है, गलत हो गया। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, इसमें कोई गलती हमको नहीं दिख रही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें भी लगाना। चाय ठंडा हो गया, बिल्कुल गलत है। चाय ठंडी हो गई होगा। हलवा गरम गरम बिल्कुल गलत लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पकने से पहले जामुन हरा होना चाहिए, यहाँ पे हरा होती है, ये क्या लिखा हुआ है? हरी होती है, नहीं हरा होता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, कोई गलती नहीं दिख रही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ है आंसू पीकर रहना, मतलब कोई अगर आपको दुख मिला है और आपको उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं, उसको सह लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है। तो आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, बिल्कुल गलत है ये दोनों। गुस्सा होना बिल्कुल गलत, चुपचाप दुख सह लेना, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आंधी आवे बैठ गंवावे, संकट से मुँह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ये होगा बिल्कुल सही आंसर आपका। आंधी आवे बैठ गंवावे, आंधी आए तो चुपचाप बैठे रहो, आंधी चली जाए अपना काम करो, मतलब विपरीत परिस्थितियों में अपने बैठे रहो, शांत रहो, मन अपनी शक्ति को इकट्ठा करते रहो, और जैसे ही आपका समय आए उसका उपयोग उस समय करना है। ये नहीं कि आंधी आ रही है उसमें आप अपना दीपक जला दे रहे हो तो बुझ जाएगा दीपक, ठीक है। समय का इंतजार करिए, आंधी शांत होने दीजिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब का कीड़ा होना, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला किताब का कीड़ा कहलाता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना, किसी के बारे में पूरा उसके बारे में बता देना, सारा भेद खोल देना, बिल्कुल सही आंसर है पहला ही, ठीक है। जल्दी तो नहीं भाग रहा हूँ मैं, चलिए देख लीजिएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निशंकु होना, निशंकु नहीं लिखा है, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु मतलब किसी तरफ का ना होना, त्रिशंकु, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। चारों ओर ध्यान होना, नहीं। किसी और का ना रहना, ये होगा। तीन तरफ ध्यान देना, नहीं। केवल ऊपर देखना, नहीं। किसी और का ना होना, त्रिशंकु मतलब किसी और का ना रहना। आगे बढ़ते हैं। भई गति साप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमको, इस पंक्ति का अर्थ बताना है। भई गति साप छछूंदर केरी, इसका मतलब होता है दुविधा में होना, दुविधा में रहना। भई गति सांप छछूंदर केरी, मतलब उसकी गति कैसी हो गई? सांप छछूंदर वाली हो गई, कि मतलब देख रहा भाग रहा, मतलब सोच में पड़ा हुआ क्या है क्या नहीं, तो दुविधा में होना, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ज़्यादा चारों तरफ का अनुभव लेकर आया हुआ व्यक्ति, तो पहला ऑप्शन है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यही आंसर सही होगा। अब यहाँ पे विलोम आ गए हैं, विलोम देखते हैं। मोट का विलोम क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं 2020 के। सम का अपोजिट क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, ठीक है। लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। आपको सिर्फ
ये सब तो याद होंगे आपको। और आज के समय पेपर थोड़ा टफ आता है, तो आज के समय के हिसाब से आपको कुछ और चीज़ें, थोड़ी टफ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आज के हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम ये करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हिंदी में, जीएस में, मैथ्स सॉरी नहीं आ रही, रीजनिंग आ रही है, लेकिन मैथ्स में पढ़ाऊँगा मैं, और अदर एग्जाम में काम आएगा आपका। तो सारे पोर्शन मैं स्ट्रॉन्ग करा दूँगा, लेकिन आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सम्मुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। ये सब क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा सोचने भी नहीं है। वक्ता शब्द का विलोम जो ज़्यादा बोलता है, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा सुनने वाला। श्रोता हो जाएगा इसका आंसर। आवृत्त शब्द का विलोम अनावृत्त। देखिए है ऑप्शन, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन, आवृत्त का विलोम अनावृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम मतलब जिसमें नमी हो, ठीक है, तो गीला होगा, बिल्कुल होगा, भीगा भी होगा, आर्द्र भी होगा, आर्द्रा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर्द्रा जो है आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रा, ठीक है। आर्द्र में गीला हो जाता है, आर्द्र में, और भीगा, गीला, ये सब नम के पर्यायवाची हैं, आर्द्रा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डर का पर्यायवाची कौन कौन सा है पहले ये जान लो। डर का पर्यायवाची कौन कौन सा है? भीति है, भय है, त्रास है, ठीक है। लेकिन शीत जो लिखा हुआ है, शीत ही एक तरीके से काजल या कोयले के रंग का, मतलब ब्लैक कलर कह सकते हैं उसका, ठीक है, नीला कह सकते हैं, डार्क नीला कह सकते हैं। तो शीत जो है वो डर का नहीं है, भीति है, भय है, त्रास है, शीत नहीं है। निम्नलिखित में से अब हम लोग पहुंच चुके हैं 40 क्वेश्चन नंबर पे, 40 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल मतलब दक्ष, निपुण, प्रवीण। अच्छ क्या होता है? अच्छ नहीं होता है। अच्छ मतलब होता है धुरी, जैसे सुना होगा पृथ्वी के अच्छ, ठीक है, तो अच्छ मतलब होता है धुरा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो कुशल का है, कुशल का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दक्ष है, निपुण है, प्रवीण है। अच्छ मतलब होता है धुरी, ठीक है, तो अच्छ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। पक्षी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है पहले ये देख लो। द्विज पक्षी, बिल्कुल पक्षी का पर्यायवाची। खग पक्षी का पर्यायवाची। विहग पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन लिखा पंथी जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी जो होता है, पंथी होता है मतलब राही, यात्री, मतलब यात्रा करने वाला यात्री, पंथी, राही, मुसाफिर, राहगीर, ठीक है। पंथी नहीं होगा इसका आंसर, पंथी आंसर होगा। और पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएगा? द्विज, खग, विहग। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो पुत्री का पर्यायवाची कौन कौन सा है? दुहिता है, दोहित्र, चलिए देखते हैं, तनया, सुता। हाँ देखिए, दुहिता है, ठीक है, तनया है, सुता है, ये सब आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं। लेकिन दोहित्री की अगर बात करें तो बेटी की संतान, मतलब अगर नाती हो जाएगा। दोहित्र का मतलब क्या हो जाएगा? नाती। दोहित्र मतलब होता है नाती, क्या होता है? नाती। दोहित्र मतलब नाती, और पुत्री मतलब दोहिता, तनया, सुता। दोहित्र मतलब नाती, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका दोहित्र आंसर सही हो जाएगा। निंदा का पर्यायवाची, निंदा का पर्यायवाची की बात करें तो कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये निंदा का जो पर्यायवाची होगा वो कुत्सा ही होगा, ठीक है। निंदा, कुत्सा, ठीक है। और देखोगे तो दोषारोपण, फटकार, बुराई, ठीक है, ये सब जो है आपके निंदा के पर्यायवाची हैं। और जो बरखुरदार, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हो गया, बेटा कह सकते हो। और ये अपस्मार जो है ये मिर्गी रोग एक तरीके से इसको बोलते हैं। स्तुति मतलब हो गया प्रशंसा, अगर किसी की कर रहे हैं तो उसको स्तुति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुत्सा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची अगर देखें तो खल है, खलक नहीं है, दुर्जन है, अधम है, ठीक है। तो खलक जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। खलक मतलब क्या होता है जानते हो? जगत होता है। खलक मतलब जगत, जग, विश्व, जहान, ये इसका मतलब खलक है। और जो दुष्ट का पर्यायवाची है वो कौन कौन सा है? खल, दुर्जन, अधम। तो खलक नहीं होगा इसका, ठीक है। खलक मतलब क्या होता है? जगत, जग, विश्व, जहान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इसमें पूछा गया तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है पूछा गया, मतलब इसमें तद्भव पूछा गया, कौन सा है, ठीक है। इस तरह याद करना है आपको।
तैयारी करनी है कि तत्सम नहीं पूछा गया, तो इससे तत्सम कौन कौन से हैं? प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब, ये सब तत्सम शब्द हैं। ये सब कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। और प्रतीत जो है, प्रतीत, ये तद्भव शब्द है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तत्सम नहीं, कौन सा नहीं है? प्रतीत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्भव, इसमें पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, ये सब तत्सम शब्द हैं। तो तद्भव क्या हो जाएगा? उजास। तद्भव कौन सा हो जाएगा? उजास। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है? किशन, कटिकर्क, कृषकाय। किशन जो है ये तद्भव शब्द है। किशन कौन सा है? तद्भव शब्द है। किशन आपका तद्भव है, बाकी तत्सम है। ठीक है, और किशन का तत्सम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। किशन का तत्सम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, तत्सम नहीं है पूछा गया ना, तो किशन का तत्सम क्या होता है? कृष्ण। कटिकर्क, कृषकाय जो है ये तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? दांत, दंत होता है, इसका तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम पूछा गया, तद्भव नहीं है। ठीक है, तो इसमें तद्भव कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द ढूंढो, इसमें कौन सा तत्सम? दांत, आँख, अधर, कान। अधर जो है तत्सम शब्द है। अधर जो है तत्सम शब्द है। अधर इसका तत्सम शब्द है। तो अगर देखा जाए अधर का मतलब क्या होता है? ऊँट। अधर क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम पूछा गया है। तत्सम कौन सा है? अधर। तो तद्भव, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव ऊँट हो जाएगा। अधर का मतलब ऊँट। ठीक है, और दांत जो है तुम्हारा क्या है? तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दंत। आँख तुम्हारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी। कान तुम्हारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण, कान। कान को क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो तद्भव बता दो। तत्सम नहीं है तो तद्भव बता दो। तत्सम तद्भव में आपको आँख पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कौन सा है, कौन सा नहीं है। तत्सम नहीं है तो आपको तद्भव बताना है। ठीक है, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? धृष्ट आपका तत्सम है, पृष्ठ तत्सम है, पंख तत्सम है। पानिक जो है ये तद्भव शब्द है। पानिक, पानिक क्या है? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये पृष्ठ आपका तत्सम है, धृष्ट तत्सम है। ठीक है, धृष्ट मतलब होता है ढीठ। ठीक है, पृष्ठ मतलब पीठ, पंख मतलब कीचड़, ये सब तत्सम शब्द है। इसके तद्भव अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? धृष्ट का ढीठ, पृष्ठ का पीठ, पंख का कीचड़, और पानी का पनिक। पनिक। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। आँख नज़र पड़ते ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। तद्भव, तत्सम हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, ये सब एकदम फटाफट तैयारी कर लो। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो तद्भव बता दो। गायक आपका तत्सम है, नायक तत्सम है, शावक तत्सम है, उपखान जो है आपका तद्भव है। उपखान क्या है? तद्भव। अगर हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो गायक क्या है? तत्सम, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गवैया। गायक का क्या हो जाएगा? गवैया। नायक का क्या हो जाएगा? नेता। और शावक का क्या हो जाएगा? हिरण। ये सब तत्सम शब्द हैं। गायक, गायक का तद्भव क्या हो जाएगा? गवैया। नायक का तद्भव क्या हो जाएगा? नेता। शावक का तद्भव क्या हो जाएगा? हिरण का बच्चा। ठीक, उपखान क्या है? एक उर्दू शब्द है, इसीलिए ये तत्सम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तत्सम बता दो कौन सा है। हाँ, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? और तद्भव ही तद्भव है। ठीक है, तद्भव ही तद्भव है। ठीक है, तद्भव ही तद्भव है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम पूछा जा रहा है। तो इतना उपज तद्भव शब्द है। तद्भव जो खुद का शब्द है वो तत्सम शब्द है। आपको ये जानना होगा कि तद्भव जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम शब्द है। बाकी अगर देखें तो उपज है, उपला है, उबाल है, ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उर्वर तत्सम शब्द है, कोंकण तत्सम शब्द है, उलझन ये तद्भव है, और कोण भी तत्सम शब्द है। ठीक है, उलझन जो है आपका तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? रात में चलने वाले को निशाचर कहा जाता है। देखो, निशाकर और निशाचर, निशाचर कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका। जो खाने योग्य ना हो
जो खाने योग्य हो वो खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य पदार्थ। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको अनिकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिकेत। इसके पास घर ना हो वो अनिकेत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो क्रोध गुस्से से समानार्थी, अमर्ष गुस्से से समानार्थी है। अपकर्ष, अपकर्ष मतलब किसी का अपमान करना। रोष गुस्से का समानार्थी है। अपकर्ष मतलब किसी का अपमान करना से रिलेटेड है, तो अपकर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। गुस्से से समानार्थी नहीं है पूछा गया तो अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद का समानार्थी नहीं है। मद, मद मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में मद हो जाना, घमंड से या गर्व से, ठीक है, दंभ, नशा हो जाना किसी के प्रति। ठीक है, ये सब आपके मद के समानार्थी हो गया। मद का समानार्थी क्या हो जाएगा? जैसे गर्व हो गया, घमंड हो गया, गुरूर हो गया, दंभ हो गया, नशा हो गया, अभिमान, अहंकार, गुमान, दर्प, ये सब मद के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। शिथिल, शिथिल का पर्यायवाची मतलब अगर ढीला, ढीले से रिलेटेड है तो शिथिल हो जाएगा इसका आंसर। मद का मतलब ये नहीं होता है, शिथिल मतलब ढीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग कौन सा होता है? जिसके अंत में भाववाचक संज्ञा में हट होता है वो कौन सा होता है? वो होती हैं स्त्रीलिंग। जैसे आहट, आहट, आहट आई, आहट आई है, ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आहट हो गया, झल्लाहट हो गया, घबराहट हो गया, हाँ, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काला विशेषण, काला शब्द है, उसको अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे तो काला से काली हो जाएगा। भाई स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? इकारांत हो जाता है, इकारांत शब्द हो जाते हैं, है ना? तो काला से क्या हो जाएगा? काली। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में, कव्वाली जैसे ऐसे शब्द जैसे लिंग का आप भेद ना कर पाएँ तो वहाँ पे तुरंत एक शब्द बना लें। उस स्थान पे कव्वाली हो रहा है या हो रही है? कव्वाली क्या हो रहा है? कव्वाली हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, तुरंत। ठीक है, आज के 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। ये हिंदी से रिलेटेड थे। यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन थे। आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम लाएंगे, लगातार लाएंगे। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, सारे क्वेश्चंस लाए जाएंगे। और आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।